गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कोर्ट से आ रही है। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। यानी एक बात जो तय मानी जा रही थी कि अगर मिनिमम पनिशमेंट 2 साल का भी मिलता है तो भी उनकी संसद सदस्यता तो जानी ही है। और अब चूंकि 4 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अब सांसद के तौर पर अफजाल अंसारी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। उनकी संसद सदस्यता जानी तय है। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाएगी। 4 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा कोर्ट रूम के बाहर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, 4 साल की सजा का ऐलान हो गया है, संसद सदस्यता जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। कोर्ट की ओर से उन्हें दोषी माना गया और 4 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि अफजाल अंसारी के पास ये मौका है कि अब इस फैसले को वो आगे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इन सब में अभी समय लगेगा। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, सजा का ऐलान हो गया है, संसद सदस्यता जाएगी। जी हाँ, देखिए ये खबर भी आ गई है कि उनको 4 साल की सज़ा दी गई है। अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा हुई है और यहाँ हम कुछ सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अफजाल अंसारी को पहले दोषी करार दिया गया और उसके बाद 4 साल की सज़ा दी गई है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। चूँकि यहीं पर एसपी कार्यालय है, डीएम कार्यालय है, तो ऐसे में अब उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है, कस्टडी में ले लिया गया है। अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा दे दी गई है, तो ऐसे में अब उनकी संसद की सदस्यता जो है वो खतरे में पड़ना तय है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का ऐलान, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। 4 साल 1 लाख रुपए का जुर्माना बता रहे हैं वकील, इसके अलावा लगाया गया है। तो मुख्तार अंसारी के मुकाबले कम सजा हुई है। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ चूंकि 2 मुकदमों का आधार था, उनके खिलाफ कई ऐसे दूसरे मामले पहले से दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट में एक मामले में सज़ा पहले हो चुकी है, तो उनके मुकाबले यदि आप देखें तो काफ़ी कम सज़ा दी गई है। अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा दी गई है, इसके अलावा जुर्माना भी है। तो अब इस बात पर देखना होगा कि उनकी संसद की सदस्यता क्या स्वाभाविक तौर पर जाती है या नहीं जाती है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि चूंकि 4 साल की सजा हुई है, सदस्यता तो जानी तय है। जब राहुल गांधी की भी संसद सदस्यता चली गई थी, जो कि एक डिफेमेशन केस था, यहाँ पर तो बहुत ही गंभीर मामला है। गैंगस्टर एक्ट और कानून तो सबके लिए बराबर है। जब 4 साल की सजा का ऐलान हो गया है तो संसद सदस्यता तो जाएगी, ये तो तय है। रही बात कि अब कितने विकल्प अफजाल अंसारी के पास रहते हैं, वो अपने केस को लेकर अपर कोर्ट में जाते हैं और वहां से फिर न्याय का एक अलग प्रोसेस वो शुरू करते हैं, वो तो आगे की बात है। लेकिन यहां से अफजाल अंसारी और इस पूरे अंसारी परिवार का, अगर हम यूं कहें कि राजनीतिक करियर खत्म नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा झटका आप कह सकती हैं अंसारी परिवार के लिए, चूँकि ये पहली बार है जब अफजाल अंसारी को सज़ा हुई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ तो कई मामले पहले से चल रहे हैं, कई मामलों में उनको सज़ा हो चुकी है, जेल में है, लेकिन अफजाल अंसारी जो इस पूरे अंसारी परिवार का एक सुरक्षा कवच था, एक राजनीतिक कवच आप कह सकती हैं था, वो कवच भी ढह गया क्योंकि अफजाल अंसारी की संसद की जो सदस्यता है वो जाती हुई दिखाई दे रही है और उनको भी सज़ा हो गई है। अब वो उनको हिरासत में ले लिया गया है, वो पुलिस की कस्टडी में है। अब उनको जमानत के लिए जो प्रक्रिया आगे की होगी उसमें वक्त लगेगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन धाराओं के तहत उनको सज़ा हुई है, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें उनको जमानत के लिए ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा और उसमें वक्त लगेगा। तो ये आप लगभग तय मान सकती हैं कि अब उनको जेल जाना पड़ेगा और उनकी संसद की सदस्यता भी जाएगी। चूँकि पिछले कई मामले जो हमने देखे हैं, उन मामलों से यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है और यहाँ तो जमानत के लिए आप तुरंत अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में ये
काफ़ी संभावना इस बात की, ये लगभग आप तय माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी की संसद की जो सदस्यता है वो चली जाएगी। और ऐसे में अंसारी परिवार के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी ये दो नाम पूर्वांचल की राजनीति में और गाजीपुर में ऐसे हैं जिनका एक बड़ा दबदबा रहा है, एक रसूख रहा है। और यही कारण है कि जब उनको सज़ा हुई है तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं वो बड़े मायूस हैं। कोर्ट परिसर के आसपास हर जगह उनके लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस उनको बार बार यहाँ से हटा रही है, लेकिन उनके लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। और अभी भी की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों को आज ना सिर्फ दोषी करार दिया गया, अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का ऐलान किया गया, 1 लाख के जुर्माने का सजा उन्हें सुनाई गई, और वहीं मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया और 5 लाख के जुर्माने का ऐलान किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफजाल अंसारी पर भी गाजगिरी कानून की 15 साल के बाद ही भले क्यों ना ये फैसला आया हो, और एक ऐसा मामला जिसमें अफजाल अंसारी केस में पहले ही बरी हो चुके थे, और उसके पीछे कारण ये था कि अपने रसूख, अपने पैसे, अपने राजनीतिक ताकत के दम पर गवाहों को उन्होंने अपने समर्थन में या तो खड़ा कर दिया या फिर उन्हें चुप करा दिया। और अब इस मामले में जब गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट ने ये पूरे मामले को सुना, अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का ऐलान किया, 1 लाख का जुर्माना अफजाल अंसारी पर लगाया गया। नीतीश, जरा ये जानकारी दें, जैसी सजा का ऐलान हुआ है क्या वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? आगे की प्रोसीडिंग्स कोर्ट की किस तरीके से रही? पुलिस का अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अफजाल अंसारी जो सांसद थे, देखिए, पुलिसकर्मी जो हैं अब यहाँ हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि कोर्ट के बाहर थे वो तमाम पुलिसकर्मियों को अब अंदर की तरफ भेजा जा रहा है। और थोड़ी देर में माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी को इस रास्ते से यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि सज़ा के बिंदु पर भी फैसला हो चुका है। और ऐसे में अब यहाँ आसपास तो सुरक्षा और बढ़ा दी गई, और पुलिसकर्मियों का एक दल जो है वो अभी कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर में अंदर भेजा जा रहा है। सामने वाली सड़क पर जो पुलिसकर्मी अभी यहाँ थे और कुछ जो वकील अंदर से अभी आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर अफजाल अंसारी जब वहाँ पर थे उस दौरान जब सज़ा सुनाई गई, 4 साल की सज़ा उनको सुनाई गई है, और इसके अलावा उनको जुर्माना भी लगाया गया है। तो अब थोड़ी देर में तस्वीरें दिखाई दे सकती हैं, और इसलिए वहाँ पर गहमा गहमी भी दिखाई दे रही है। लेकिन नीतीश, ये बड़ी विडंबना ही है, ये कैसा कानून है या ये कैसा समय का चक्र है? आप थोड़ा सा इसे विस्तार में बताइएगा। वाकई में एक ऐसा केस जो कोर्ट के दहलीज पर लड़ा भी गया, दोनों पक्षों की ओर से वकील तब भी प्रस्तुत हुए होंगे, गवाह तब भी आए होंगे, सबूत तब भी रखे गए, लेकिन इसी केस में दोनों भाई बरी हो जाते हैं, लेकिन फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है, फिर से वही वकीलों की फौज का कोर्ट में पहुंचना, एक जंग लड़ना, और अब ये दोनों भाई दोषी करार दिए जाते हैं। एक को 10 साल की सजा, एक को 4 साल की सजा का ऐलान किया जाता है। ये विडंबना है, ये कैसे हो पाया? कैसा वो रसूख था, कैसी वो ताकत थी इन अंसारी बंधुओं की कि पहले गवाहों पर दबाव बना देना और उनका कोर्ट तक ना पहुंचना, लेकिन अब फैसला आ जाना। कितना कुछ बदल गया है इन बीते सालों में उत्तर प्रदेश में। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से आपने देखा 2005 में जो हत्या का मामला था, उस मामले में सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई कोर्ट से दोनों भाई बरी हो गए, और उसकी वजह सबसे बड़ी यही बताई गई कि जो गवाह थे वो सामने नहीं आ सके। तो आप समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है ऐसे मामलों में जो कानूनी लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचाना। और यदि इस मामले में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला दर्ज न हुआ होता 2007 में, क्योंकि इन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, और उसमें जब आगे कार्रवाई हुई और उसमें आज जाकर जो फैसला आया है उसमें सज़ा हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये गाज़ीपुर की
डीएम हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। थोड़ी देर पहले ये अंदर दाखिल हुई थी कोर्ट में और तमाम पुलिसकर्मियों के साथ गाजीपुर की डीएम यहाँ पर बाहर की तरफ आ रही हैं। उनके साथ ज़िले के एसपी भी हैं और दोनों यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।